इजराइल से ज्यादा इस्लामिक आतंकियों से भला कौन वाकिफ है और कौन करता है नफरत, ये बात जग जाहिर है। भारत जो हमेशा इस बात पर स्टैंड लेता रहा है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, क्या ये स्टैंड बदलने का वक्त आ गया है? क्या अब इजराइल के रास्ते पर चलकर ही इससे निपटा जा सकेगा? नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ, और इस तरह के कई सवाल जिन पर हम इस वीडियो के अंत तक जाते जाते कुछ कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। बात करेंगे पहलगाम हमले की। पहलगाम आतंकी हमले की जिम्मेदारी भले ही लश्कर तैयबा की विंग द रेजिडेंस फ्रंट यानी टीआरएफ ने ली हो, लेकिन इसकी साजिश में फलस्तीन का आतंकी संगठन हमास भी शामिल था। एनआईए के वरिष्ठ अधिकारी इस बात की पुष्टि कर चुके हैं। उन्होंने बताया कि पहलगाम हमले की तैयारी और तरीका हमास वाला ही है। फलस्तीन के आतंकी संगठन हमास के 3 शीर्ष कमांडर डॉक्टर खालिद कद्दूमी, डॉक्टर नाजी जहीर और मुफ्ती आजम पिछले 6 महीने से लगातार पाकिस्तान में ही कैंप लगाकर बैठे हुए हैं। तीनों पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहे लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद और लश्कर मुस्तफा जैसे आतंकी संगठनों के निरंतर संपर्क में हैं। कद्दूमी, जहीर और आजम ने 6 फरवरी को पीओके के रावलकोट में भारत विरोधी रैली में शामिल होकर कश्मीर सॉलिडेरिटी एंड हमास ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड नाम से हुए इस आयोजन में शिरकत की। मोस्ट वांटेड आतंकी मसूद अजहर का भाई तलहा सैफ, जैश कमांडर असगर खान और मसूद इलियास भी मौजूद थे। कद्दूमी ने जमीयती प्रमुख मौलाना फजल उर रहमान के साथ मंच साझा किया और भाषण दिया। वो रैली के करीब 15 दिन बाद तक पीओके में ही रहा और यहां रहते हुए उसने लश्कर के डिप्टी चीफ सैफुल्लाह से कई बार मुलाकात की और सुरक्षा एजेंसीज को इनपुट यह भी मिल रहा है कि इस दौरान पहलगाम हमले की रूपरेखा ही तैयार की गई थी। भारत में इजराइल के राजदूत रुवेन अजार ने गुरुवार को यह कहा कि कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी कुकृत्य हमले और उनके अपने देश में 2023 में हुए हमले ये एक जैसे थे, जिसमें निर्दोष निहत्थे लोगों को सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो इस्लाम को मानने वाले नहीं थे। उन्होंने पहलगाम हमले की बर्बरता और क्रूरता से तुलना की और इसे बर्बर और क्रूर करार देते हुए कहा कि हमास के आतंकवादियों को पाकिस्तान में आमंत्रित किया जाना भविष्य के लिए बुरा संकेत है। अजार ने खास बातचीत में कहा कि ये एक क्रूर और बर्बर हमला है। लोगों को इस तरह के भयानक हमले से सुरक्षित रहते हुए छुट्टी मनाने का अधिकार है। ये चौंकाने वाला है और ये बिल्कुल भी अस्वीकार्य है। हमें जो भी करना है करना चाहिए, न केवल अपराधियों को पकड़ना चाहिए बल्कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकना भी प्राथमिकता होना चाहिए। पहलगाम की इस पूरी बर्बरतापूर्ण घटना के बाद से उन्होंने कहा कि फलस्तीनी आतंकवादी संगठन हमास के आकाओं के द्वारा पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा के आतंकवादियों के साथ मिलकर काम करने की खबरों पर यह चिंता व्यक्त करने का विषय। अजार ने यह भी कहा था कि आतंकवाद और आतंकवादी हमले के अपराधियों को जल्द पकड़ना बहुत जरूरी है और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ऐसी घटनाएं फिर से न हों। आतंकवाद का समर्थन करने वाले सभी देशों को बेनकाब और अलग थलग किया जाना चाहिए और हम अपने क्षेत्र में इसी तरह की स्थिति से पीड़ित हैं जहां ईरान शासन आतंकवादियों को प्रायोजित करता है और यहां पाकिस्तान अब वे बेनकाब हो गए हैं। वे इसे छिपाने और जिम्मेदारी से बचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब हमने उन्हें बेनकाब कर दिया है। मुझे खुशी है कि भारत भी ऐसा ही कर रहा है। इजरायली राजदूत ने कहा कि आपके सामने एक जैसी स्थिति है इजराइल में और यहां लोग एक संगीत समारोह में थे, उनका नरसंहार किया गया, और यहां यानी पहलगाम में लोग छुट्टी पर थे और उनका नरसंहार किया गया। ये धर्म की वही विकृत व्याख्या, वही वर्चस्ववादी विचार है। तथ्य यह है कि लोग ये सोचते हैं कि मानवता के हर मानदंड का उल्लंघन करके वे कुछ हासिल करेंगे। ये कुछ ऐसा है जिसे पूरी तरह से समाप्त किया जाना चाहिए और यही कारण है कि इजराइल ने हमास पर हमला करने का संकल्प लिया है। हम अपने सिद्धांतों, अपने कानून और अपने मूल्यों की रक्षा करते हुए
ऐसा करते रहेंगे और मुझे यकीन है कि भारत भी ऐसा ही करेगा, जिसमें इजराइल उनका साथ देगा। उन्होंने आतंकवाद को वैश्विक चुनौती बताते हुए कहा कि इसे समाप्त करने के लिए हमें दुनिया के देशों का ठोस समर्थन चाहिए और सिर्फ सहानुभूति और शोक संदेश से काम नहीं चलने वाला। रुवेन अजार ने जम्मू कश्मीर में स्थिरता बहाल किए जाने की जबरदस्त उपलब्धियों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की प्रशंसा तो की, साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले में इजराइल भारत से सीख सकता है। दरअसल आतंकवादी संगठन हमास और पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी ISI के बीच घातक गठबंधन पहलगाम आतंकी हमले के बाद एक बार फिर उजागर हुआ। खुफिया अधिकारियों ने पहलगाम हमले में 4 हमलावरों, जिनमें से 2 पाकिस्तान से थे, उनकी रणनीति और अक्टूबर 2023 इजराइल में हुए हमास के बड़े अटैक में आश्चर्यजनक समानताएं पाई गई हैं। सूत्रों से पता यह भी चला है कि सभी 4 आतंकवादियों को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में ट्रेनिंग दी गई थी और इस इलाके में हमास ने आतंकी समूह जैश मोहम्मद, लश्कर तैयबा के शिविरों में एक ट्रेनिंग मॉड्यूल स्थापित किया, जिसे पूरी तरह से ISI का समर्थन हासिल है। फरवरी में इजराइल की कैद से रिहा किए गए हमास नेताओं ने इस्लामाबाद के न्योते पर पाकिस्तान का दौरा किया था और उन्हें लश्कर और जैश आतंकियों से मिलने के लिए POK ले जाया गया था। हमास नेताओं को रावलकोट की सड़कों पर घोड़ों पर सवार करके मुक्तिदाताओं के रूप में घुमाया गया। इस पर इजरायली राजदूत ने भी क्षेत्र में अशांति को बढ़ावा देने के लिए आतंकवादी संगठनों के साथ पाकिस्तान की सांठगांठ पर अपनी चिंता व्यक्त की थी। भारत में इजरायल के राजदूत रुवेन अजार ने 26 फरवरी 2025 को एक एजेंसी को दिए गए अपने विशेष साक्षात्कार में कहा कि दुर्भाग्य से आतंकवादी संगठन नेटवर्क में काम करते हैं और कई बार वे एक दूसरे को समर्थन देने के तरीके ढूंढ ही लेते हैं, जो न केवल हमारे क्षेत्र के लिए बल्कि कई देशों के लिए हानिकारक होता है। अजार ने कहा, उदाहरण के लिए कुछ हफ्ते पहले ही POK में हमास के नेताओं की एक बैठक हुई थी, जो ये बताती है कि किस तरह से आतंकवादी संगठन एक दूसरे को प्रेरित कर रहे हैं। जाहिर है वे अपने साझा लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सहयोग कर रहे हैं, जो हमें और आपको आतंकित करना चाहते हैं। इसलिए ये ऐसी चीज है जिस पर हमें ध्यान देना होगा। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की थी। PM नेतन्याहू ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ उनका देश भारत के साथ मजबूती से खड़ा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के लोगों को हमारा पूरा समर्थन है और इससे पहले भी उन्होंने ये कहा था कि मैं जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में हुए बर्बरतापूर्ण आतंकवादी हमले से बहुत ज़्यादा दुखी हूं, जिसमें दर्जनों निर्दोष लोगों को मारा गया और घायल हुए लोगों के प्रति हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं। पीड़ितों और उनके परिवार के साथ हम हैं। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में इजराइल भारत के साथ मजबूती से खड़ा है। और लगातार इस बात की चर्चा होती रही है कि क्या आतंकवाद का भी कोई धर्म होता है, लेकिन जब इस तरह की घटना घटित हो कि उनसे उनका धर्म पूछ करके उन्हें मारा जाए, तो क्या इस पर गंभीरता से विचार करके इसे बदलने की आवश्यकता है? ये आप अपने विवेक से तय कीजिए और अपनी प्रतिक्रिया भी दीजिए। लेकिन इजराइल ने जिस तरह से आतंकवाद पर नकेल कसने की एक पूरी योजना प्रभावी की है, क्या भारत को भी इसी तरह से अब तैयारी करनी होगी? भारत भी क्या आतंकवाद के खिलाफ उसी तरह से उसी टोन में कार्रवाई करे, तब कहीं जाकर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आएगा? ये भी देखने का विषय होगा। कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आइए और अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए। धन्यवाद।